सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान दो, लोगों को जवाब तुम्हारी नौकरी मिलने के बाद मिल जाएगा। स्वागत है आपका इस वीडियो में। मॉक टेस्ट नंबर ये 9वां है। कुछ बच्चों का जो जुनून था वो 7वें तक जाकर के ख़त्म हो गया है। 8वां में आप देखिएगा बहुत ही कम बच्चे देखे हैं, अब उनको लग रहा है कि सही नहीं लग रहा है, लेकिन हम आपके लिए ये आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको भी लगेगा कि सर आप नहीं सही पढ़ा रहे हैं या आपकी बातें हमें नहीं समझ में आ रही है या इस सीरीज़ से हमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम इस सीरीज को बंद कर देंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर ये जो पहला क्वेश्चन है। देखिए जो समझदार बच्चे हैं वो समझ रहे हैं इसकी महत्वता को, क्योंकि यहाँ पर मैं 100% गारंटी लेकर के कह सकता हूँ कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मैं कराता हूँ जो प्रीवियस एग्जाम्स में नहीं आए हुए हैं, और ये एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, एसएससी जैसे एग्जाम्स से लिए गए हैं। सीजीएल लेवल तक का क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलता है। एमटीएस से लेकर के सीजीएल तक, एयरफोर्स से लेकर के नेवी तक, एनडीए तक के क्वेश्चन मिलते हैं। तो यही चीज़ें हैं ना जिससे कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। आइए देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक से जो क्वेश्चन है, यू मस्ट डैश योर गोल विद ऑल सीरियसनेस इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ। क्या कह रहा है सर? बहुत ही आराम से समझेंगे। कह रहा है ना कि भाई देखिए, अगर आप अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? यू मस्ट परसीव योर गोल। जी हाँ, देखिए डियर स्टूडेंट, आप अपने गोल को क्या करते हैं? परसीव करते हैं। परसीव मतलब फॉलो करना। अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको अपने गोल को क्या करना होगा? फॉलो करना होगा, ठीक है। रियलाइज नहीं करेंगे, चेज नहीं करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे। देखिए चेज शब्द का प्रयोग तब करते हैं जब कोई फिजिकली किसी चीज के पीछे भागता है। जैसे पुलिस चोर के पीछे भागता है तो पुलिस चोर को चेज करता है। तो फिजिकली चीजों के लिए क्या करना होता है? चेज लगता है। लेकिन ऐसे जब बात करते हैं सक्सेस की, तो आप गोल जो अपने गोल को, अपने लक्ष्य को परसीव करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर सिनोनिम आपको बताना है, डिसीव लिखा हुआ है। देखिए डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, और इसी से संबंधित एक और शब्द है रिसीव, जिसकी स्पेलिंग टेस्ट पूछी जाती है। तो आप रिसीव की स्पेलिंग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि डिसीव भी स्पेलिंग टेस्ट के दौरान पूछा जा चुका है, DECEIVE, ठीक है। तो इसी तरह से रिसीव भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो डिसीव मतलब होता है धोखा देना। अगर धोखा देना की सिनोनिम की बात करें तो चीट कह सकते हैं, CHEAT, और उसके बाद ड्यूप भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ट्रिक। क्या होगा? ट्रिक। अब देखिए ट्रिक का मतलब वही ट्रिक जो आप मैथ में ट्रिक लगाते हैं, जीके में ट्रिक लगाते हैं, तो एक वो पॉजिटिव सेंस हो गया। लेकिन दूसरा एक और मतलब होता है, ट्रिक मतलब धोखा देना, मतलब ट्रिक करके धोखा करना, मैजिक करना, ठीक है। बाकी तो आपको समझ में आएगा, गाइड और प्रोवाइड, विदड्रॉ, ये सब आपको पता है। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अगला जो आपके सामने है, शैलो लिखा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है शैलो, SHALLOW। देखिए एक ये वाला स होता है ना, इसको स पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, लेकिन एक जो बड़ा वाला स होता है इसको श पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे शुभम, शुभम नहीं शुभम, तो ये SH से बड़ा सा होता है तो शैलो बोलेंगे, सैलो नहीं शैलो, ठीक। तो शैलो का मतलब होता है ज्यादा गहरा नहीं, छिछला जिसको बोलते हैं ना, ज्यादा गहरा नहीं। तो इसका उल्टा क्या होगा? गहरा मतलब डीप। डीप मतलब गहरा। एंटोनिम बताना है ना, शैलो मतलब छिछला जो बहुत ही कम गहरा हो, और इसका उल्टा हो जाएगा डीप यानी कि ज्यादा गहरा। ड्राई मतलब पता है, ठीक है। क्लोज मतलब पता है, क्लीन मतलब भी आपको पता है। चलिए अगला जो आपके सामने है, मूव हेवन एंड अर्थ। यहां पर आपको क्या करना है? ईडियम बताना है। तो अब देखिए इसको पढ़ने से ही पता चल रहा है कि पूरा धरती आकाश एक कर देना। हेवन, मूव मतलब क्या करना? घूमना। मूव मतलब क्या करना? घूमना। और धरती आकाश मतलब एक कर देना, है ना। आपने सुना होगा जमीन आसमान एक कर देंगे हम। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका जो मतलब एक्चुअल में है पूरा जी जान लगा देना, हर मुमकिन कोशिश करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग। अच्छा, कुछ जो हमारे पुराने स्टूडेंट अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे, हमने उनको एक और इडियम कराया था, बाय हुक एंड बाय क्रूक। याद है आपको? देखिए बाय हुक एंड बाय क्रूक का मतलब भी होता है किसी चीज को पाने के लिए मतलब पूरी कोशिश करना, लेकिन उसमें उसका जो मतलब होता है ना वो नेगेटिव सेंस में होता है। मतलब हम अगर सक्सेस पाना चाहते हैं तो चाहे भले ही बुरा काम करना पड़े, गलत तरीके से अमीर बनना पड़े, तो मैं वो भी करूंगा, नंबर 2 का काम करके भी अमीर बनूंगा। तो जो बाय हुक एंड बाय क्रूक का मतलब वो नेगेटिव सेंस में जाता है, लेकिन मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब ये पॉजिटिव सेंस में आता है। मतलब कि धरती आकाश एक कर देना, पूरा जी जान लगा देना, हर मुश्किल कोशिश करना, मेक एवरी एफर्ट, हर एफर्ट लगाना, अचीव समथिंग, किसी चीज को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हर पॉसिबल कोशिश करना। बात समझ में आ गई? ऑप्शन बी इज राइट हियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट यहाँ पर है कि यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाना है ना, लिखा हुआ है कि कैन यू रीड दिस बुक, कैन यू रीड दिस बुक। अब यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी सही है, देखिए कुछ लोग को ये भी लग सकता है डी, लेकिन डी नहीं है, सी सही है। देखिए कैन, पैसिव वॉइस में एक चीज याद रखिएगा कि जो टेंस है वो नहीं चेंज होता है, तो कैन को कैन ही रखेंगे, यहाँ पर कूट कर दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। कैन दिस बुक, ठीक है, ये दिस बुक क्या है, दिस बुक ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, कैन दिस बुक, और बी थर्ड फॉर्म के पहले क्या, कैन के साथ बी लगा करके बी रेड बाय यू, ये रीड रेड रेड, तो ये तीनों मतलब एक ही जैसा लिखा जाता है, पढ़ा जाता है अलग से, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी सही है, कैन दिस बुक बी रेड बाय यू। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्वेश्चन आपके सामने डियर स्टूडेंट, मोहन इज गुड एक्टर बट हिज ब्रदर इज बेटर देन हिम। अब देखिए मोहन अच्छा एक्टर है लेकिन उसका भाई भी जो है उससे भी अच्छा है। यहां पर एक चीज समझिएगा, जो ऑप्शंस आपके सामने हैं, अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे तो पहला ऑप्शन देखिए मोर बेटर, कल की वीडियो में या शायद परसों वाली सीरीज में, कल या परसों वाली सीरीज में ये एक जगह आए थे दोनों, मोर और बेटर, तो हमने गलत कर दिया था कि दोनों एक साथ नहीं लगेंगे। क्यों सर? क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आएंगे, तो ऑप्शन ए तो ऐसे ही गलत हो गया। क्वाइट बेटर नहीं होता है, देखिए क्वाइट के साथ पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं, क्वाइट गुड कह सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। वेरी बेटर, वही यही फिर वही बात हो गई, वेरी के साथ लिख सकते हैं आप, वेरी के साथ ना कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाते, इसके साथ पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं, जैसे वेरी गुड होता है, बेटर नहीं बोल सकते, वेरी गुड। वेरी वाइजर नहीं होता, वेरी वाइज होता है, तो याद रखिएगा वेरी के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है, वेरी गुड। वेरी बेटर नहीं ना सुने आप सुने ना वेरी गुड, तो पॉजिटिव डिग्री आती है। तो तीनों ऑप्शन गलत है, इसका मतलब ऑप्शन सी सही है, यानी कि नो इंप्रूवमेंट इन दिस क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि आपको ये हमारी बातें समझ में आ रही होंगी और ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वाकई में आप अपनी इंग्लिश इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, इंग्लिश को अपने सुधारना चाहते हैं, ठीक है। वैंक्विश मतलब क्या होता है सर, बताइएगा। वैंक्विश मतलब होता है किसी को दबाना, सप्रेस करना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डिफीट। डिफीट मतलब भी क्या होता है, किसी को दबाना या सप्रेस करना। बाकी अटैक, विक्ट्री, लॉस तो आपको पता ही है, अटैक करना, ये चीजें आपको पता है। अगला है देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक से फिर क्वेश्चन आया हुआ है कि द लाइब्रेरी एक्सपेक्ट्स यू, लाइब्रेरी जो है कि आपसे एक्सपेक्ट करती है टू रिटर्न ईच एंड एवरी बुक, जो आपने बुक लिया है उसको रिटर्न करने का, दैट यू हैव, मतलब कि लाइब्रेरी जो है कि आपसे ये उम्मीद करती है कि जो भी आपने किताबें लाइब्रेरी से क्या किया है, लेंट मतलब उधार देना होता है, उधार देना, तो लाइब्रेरी से आप बुक उधार दिए थोड़े हैं, लिए हैं ना। बारो मतलब होता है उधार लेना, उधार लेना, तो आप क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लाइब्रेरी आपसे ये उम्मीद करती है कि आप जितनी भी उनसे बुक लिए हैं उधार में वो लौटा देंगे, ठीक है, रिटर्न कर देंगे। तो कीप नहीं, आप लाइब्रेरी ये थोड़ी उम्मीद रखती है कि आप जितनी बुक लिए हैं सब रख लेंगे, नहीं, सिलेक्टेड भी नहीं दिया हुआ है। लेंट मतलब उधार देना, लेकिन बारो मतलब उधार लेना, ऑप्शन ए से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो फिल इन द ब्लैंक होते हैं ना, उसमें जो ऑप्शन दिए होते हैं, ऑप्शंस का मतलब अगर आप समझ गए तो उसको सही कर लेंगे, ठीक है। अगला देखिए ईडीएम से क्वेश्चन बहुत ही धांसू यहाँ पर है, इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है अंतिम समय में, है ना, अंतिम समय में क्या करना, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, अंतिम समय में अपने काम कर लेना। जैसे वैसे तो मैं लेट हो रहा था बट अंतिम समय में मैंने क्या किया, अपना काम कर लिया, इन द निक ऑफ टाइम। एक और हम ईडीएम बताए हुए हैं, 11th आवर, एट 11th आवर, जो पुराने स्टूडेंट हैं सुन रहे होंगे तो पता होगा, एट 11th आवर का क्या होता है मतलब, इन द लास्ट मोमेंट, ठीक है। तो वही चीज है, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, अंतिम संभव मोमेंट में, अंतिम संभव क्षण में अपना काम कर लेना, इन द निक ऑफ द टाइम। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हियर डियर स्टूडेंट, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। दिस ब्यूटीफुल रिंग इज मेड फ्रॉम गोल्ड। अब देखिए यहाँ पर क्या गलती है, ऑप्शन नंबर ए गलती है, मेड फ्रॉम। सर मेड फ्रॉम क्यों गलती है बताइएगा। देखिए मेड के साथ डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, मेड के साथ फ्रॉम भी लगता है और मेड के साथ क्या लगता है,
ऑफ भी लगता है, तो यहाँ पर फ्रॉम नहीं होगा बल्कि ऑफ होगा। और दोनों की कहानी समझ लीजिए कि कब मेड के साथ ऑफ लगेगा और कब मेड के साथ फ्रॉम लगेगा, कब मेड के साथ ऑफ लगेगा और कब मेड के साथ फ्रॉम लगेगा। तो देखिए, मेड के साथ फ्रॉम तब लगेगा जब इसमें इसकी अवस्था चेंज हो जाएगी। कोई चीज किसी चीज से बना हुआ है और बनते ही उसकी अवस्था चेंज हो गई तो मेड फ्रॉम बोलेंगे। जैसे दूध से दही बनती है तो दूध का जो अवस्था चेंज हो जाता है तो दही बन जाती है, तो मेड फ्रॉम मिल्क बनेगा, है ना। कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। अब देखिए, जैसे अगर बात करें गेहूं से आटा बनता है तो क्या होता है, गेहूं का जो रूप है पूरा चेंज हो जाता है तो फ्रॉम लगेगा, फ्रॉम, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज बने और वो सेम चीज ही रहे, जैसे मान लेते हैं कि मेरे सामने टेबल है, तो टेबल लकड़ी का बना हुआ है तो मेड ऑफ वुड बोलेंगे, मेड ऑफ वुड। क्यों? क्योंकि लकड़ी का ही टेबल है ना, तो लकड़ी पहले था ही, उसको एक अलग रूप दे दिया गया है। तो यहां पर जो गोल्ड, जो रिंग है, रिंग देख रहे हैं, रिंग जो गोल्ड की बनी है, तो वो क्या था, एक पहले भी गोल्ड था और रिंग बन गई तो अभी भी गोल्ड है। उसको एक रूप दे दिए ना, उसको क्या किए, लोहे को गोल कर दिए तो रिंग हो गया, लोहे को ऐसे डिजाइन दे देंगे तो हार बन जाएगा, अरे सॉरी गोल्ड को, है ना। तो अगर कोई चीज किसी चीज से बनती है और वो उसी का एक रूप है सेम सेम, तो वहां पर ऑफ लगेगा। अगर उसकी अवस्था पूरी चेंज हो जाती है, जैसे गेहूं पहले था उसको आटा बना दिए, पूरा चेंज हो गया ना, तो ऐसे सिचुएशन में क्या बनते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ में आए होंगे। तो यहां पर फ्रॉम, ये ऑप्शन ए गलत है, यहां पर मेड ऑफ होगा, मेड ऑफ, क्योंकि भैया पहले भी वो गोल्ड था और रिंग बना दिए तो अभी भी वो गोल्ड ही है, ऐसा थोड़े कि अब वो सिल्वर हो गया है। बात समझ में आ गई? तो ये आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और आप कमेंट बॉक्स में 10 में से कितने आपका सही हुआ ये भी बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि ये आपको सीरीज कैसा लग रहा है। अगर वाकई में अभी तक आप मेरी आवाज़ सुने तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद लिखिएगा। इससे देखिए मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे लगता है कि हाँ यार, जो मेरी बातें, जो मैं इतना देर से चिल्ला रहा हूँ, इतना आपको समझा रहा हूँ, वो आप तक मेरी बातें पहुंच रही है और इससे आपको लाभ मिल रहा है। तभी मैं आगे मोटिवेट होता हूँ, तभी मैं आगे आपको ऐसे कंटेंट और ऐसे क्वेश्चंस देने में सफल हो पाता हूँ, ठीक है। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ पाए होंगे। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ ये देखिए, टेलीग्राम पर आप जरूर जुड़े। टेलीग्राम पर आपको जुड़ने के बाद ये इस प्रकार के आपको एक नोट्स मिलते हैं, ठीक है ना, एक फॉर्मेट में एक आप लिखित नोट्स ऐसे आपको पिक्चर्स के रूप में मिलते हैं। साथ ही साथ क्विज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। द सुधीर पांडे सर्च करना होगा टेलीग्राम पर जाकर के। चलिए फिर, जय हिंद, वंदे मातरम।